दोस्तों, दुनिया के सारे देशों में बहुत सारे अंधविश्वास बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इस तरह का बातें चलता है, जैसे कि रात को नाखून ना काटना, दुकान के सामने नींबू मिर्च लगाना और बहुत सारी इस तरह का बातें चलता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन सब बातों में साइंस छुपा है, जो कि हमारे पूर्वजों को मालूम था, पर हम इस टाइम पे इसको शुभ अशुभ और भूत प्रेत की तरफ ले जाते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको इन सब बातों के पीछे छुपा हुआ साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बहुत से दुकान में और बिजनेसमैन के घर में नींबू और मिर्च को एक कटन के थ्रेड से लटकाया हुआ देखे होंगे। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का अंधविश्वास को क्यों लगाते हैं बिजनेसमैन अपने घर के सामने और दुकान के सामने नींबू मिर्ची को? दोस्तों, लक्ष्मी नाम का एक देवी है जो बिजनेसमैन के घर पे और दुकान पे बैड लक लाती है, तो इसके वजह से उनके बिजनेस ठप हो सकता है। पर लक्ष्मी को तीखा और खट्टा चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए दुकान के सामने नींबू और मिर्च को लगाने से लक्ष्मी नींबू और मिर्च को खा जाएगी और उससे उसका पेट भर जाएगा और वापस वो खुशी से चले जाएगी। पर क्या आपको पता है इसके पीछे का साइंस ही कुछ अलग है? दोस्तों, जिस कटन थ्रेड से नींबू और मिर्च को लटकाया जाता है वो कटन थ्रेड नींबू के एसिड को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद वो स्मेल छोड़ता है, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े घर के अंदर आते नहीं। ये एक इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। पर पुराने जमाने में इंसेक्ट रिपेलेंट नहीं हुआ करता था, तो इसके लिए नींबू और मिर्च को लटकाया करते थे वो। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ सर रखे कभी सोना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डरावने सपने आएंगे और सपने में भूत प्रेत दिखाई देंगे। पर दोस्तों, इसका सच्चाई कुछ अलग ही है। दोस्तों, हमारे बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे केंद्रित है। तो अगर हम नॉर्थ के साइड पे सर रखेंगे सोएंगे तो अर्थ की और हमारे मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे, तो इसी के चलते हमें हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो इसी सभी कारण की वजह से आपको उत्तर दिशा की तरफ सर रख के सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर हम रास्ते पे कहीं पे जा रहे हैं तो उसी दौरान बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो तुरंत हम वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया यानी कि कुछ बुरा होगा या फिर जो हम करने जा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। पर ये सब अंधविश्वास है, इसका पीछे का रीज़न कुछ अलग ही है। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग जाने आने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़े का गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और उस ज़माने में अभी की तरह हाईवे नहीं हुआ करता था, तो लोग हमेशा जंगल से जाना आना करते थे। उसी दौरान जंगल से रात को गुजरने के वक्त अगर कोई काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती थी, उसी दौरान बिल्ली को देख के गाड़ी चलाता हुआ जानवर उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता था, क्योंकि रात को बिल्लियों की आंखें बहुत ज़्यादा चमकता है, तो चमकता हुआ आंखें देख के वो जानवर बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो इस वजह से वो गाड़ी का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता था। तो इसी सभी कारण की वजह से वो बिल्ली को देख के गाड़ी को दूर ही रखते थे। दोस्तों, इंडिया के शायद सभी जगह में पीपल के पेड़ को पूजते हैं, पर क्या आप जानते हैं पीपल के पेड़ को क्यों पूजा किया जाता है? दोस्तों, दिन में हर पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, उसी दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, और रात के टाइम पे ये इसका उल्टा करता है। और रात के टाइम पे पीपल का पेड़ एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस करता है, जिसका नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसके जरिए वो रात को ऑक्सीजन एक्सेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। और पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले पेड़ों में से एक है, और इसका पत्ता आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है। तो इन सभी कारणों से पीपल ट्री को पूजा जाता है। दोस्तों, अगर कोई लेडी पीरियड्स में है तो उस टाइम पे उनको मंदिर और किचन को जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो उस टाइम अपवित्र हो जाते हैं। अगर वो उस टाइम पे मंदिर जाते हैं तो भगवान उन पे नाराज़ हो जाएंगे। पर दोस्तों, ये सभी बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमसे भी बहुत ज़्यादा समझदार थे, इसलिए उस टाइम ये सभी नियम बनाए थे। दोस्तों, पुराने ज़माने में अभी की तरह सैनिटरी पैड नहीं हुआ करता था, तो लड़की लोग कपड़े यूज़ करते थे। इस वजह से लीकेजिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो मंदिर और किचन के टाइम पर लीकेजिंग हुआ तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता था और बाकी लोगों को तबीयत खराब होने का चांस भी बढ़ जाता था। इन सब कारण की वजह से उनको मंदिर और किचन को जाने के लिए मना किया जाता है। पर दोस्तों, अभी के अंधविश्वास के चलते हमारे घर की औरत को अपवित्र कहा जाता है, पर सच्चाई ये है कि हमारे घर की औरत हमेशा पवित्र थी और आगे भी रहेगी, बस हमारे सोच को बदलना ज़रूरी है। दोस्तों, आप ये सभी बात पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।